नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल की वीडियो के अंदर तहारत वुज़ू के बारे में बताया था कि तहारत पाकी सिर्फ दो ही चीज़ों से हासिल की जा सकती है, दो ही इसकी सूरतें हैं। नंबर एक, पाकी हासिल की जाए वुज़ू के ज़रिए, यानी वुज़ू करके इंसान पाक साफ़ हो जाए। नंबर दो, पाकी हासिल की जाए गुस्ल के ज़रिए। जिस तरह वुज़ू का सबूत कुरान मजीद से है, इसी तरह गुस्ल का सबूत भी कुरान मजीद से भी और अहादीस से भी साबित है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, अगर तुम जुम्बी हो जाओ फत्तहरू, बस खूब पाकी हासिल करो। और इसी तरह दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग़तसिलू, ऐ ईमान वालो नमाज के करीब ना जाओ जब तुम जुम्बी हो, यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो। इस आयत से ये साबित हुआ कि गुस्ल, अगर आपको गुस्ल की हाजत है, गुस्ल की ज़रूरत है तो गुस्ल करना ज़रूरी है, उसके बाद आप नमाज़ पढ़ें। यानी अगर आपको गुस्ल की ज़रूरत है तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान मजीद को छू नहीं सकते। हत्तुल इम्कान उलमाए कराम ने यह भी बयान फरमाया कि आप कुरान मजीद के गिलाफ को भी नहीं छू सकते, कुरान मजीद के गिलाफ तक को भी नहीं छू सकते। अब आते हैं कि गुस्ल हम पर कब फ़र्ज होता है। नंबर एक, इंजाल का होना, यानी आदमी रात को सोता है तो उससे जो मनी खारिज हो जाती है, शहवत के साथ जो मनी खारिज हो, उस पर भी आदमी पर गुस्ल करना वाजिब है, वो गुस्ल करें। दूसरी, हम बिस्तरी करना, यानी मर्द और औरत जो हम बिस्तरी करते हैं, इस पर भी इन दोनों पर गुस्ल करना वाजिब है, दोनों गुस्ल करेंगे। तीसरी बात, हैज़ और निफास वाली जो औरत है उस पर भी गुस्ल वाजिब है। हैज़ कहते हैं वो खून जो औरत को हर माह आता है, जब वो खून रुक जाएगा तो औरत पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा, औरत गुस्ल करेगी, नमाज कुरान सब कुछ पढ़ सकती है। और निफास वो खून है जो बच्चे की विलादत के बाद शुरू होता है, यानी जब वो खून, निफास वाला खून रुक जाएगा तो उस औरत पर गुस्ल करना वाजिब हो जाएगा, लाजिम हो जाएगा, वो औरत गुस्ल करेगी, उसके बाद कुरान मजीद, नमाज वगैरह सब कुछ पढ़ सकती है। चौथी बात, इस्लाम का कबूल करना, यानी किसी काफिर ने या किसी ज़िम्मी ने इस्लाम को कबूल कर लिया तो उस पर भी गुस्ल करना लाजिम है, वाजिब है। पाँचवीं बात, मैयत को गुस्ल देना, यानी अगर कोई शख्स मर गया उसको गुस्ल देना भी वाजिब है, यानी जो इंसान जिंदा है उन पर फ़र्ज़ किफ़ाया है कि उस मैयत को गुस्ल दें। ये थे वो फ़राइज़ जिस पर, जो हम पर लाजिम है कि हम इसकी अदायगी सही करें। अब आते हैं कि गुस्ल के फ़राइज़ कितना है, गुस्ल का तरीक़ा कार क्या है। नंबर एक, कि आप याद रखें गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं, गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। नंबर एक, कि आप कुली करें, मज़मज़ा करें, यानी मुंह के अंदर 3 मरतबा कुली करें और इतना पानी डालें कि मुंह के तमाम अंदर के जो अज्ज़ा हैं तमाम तक वो पानी पहुंच जाए आपका, इसको कहते हैं मज़मज़ा। नंबर 2, इस्तिंशाक, यानी नाक में पानी डालना, ये भी 3 मरतबा करेगा और नाक में इतना पानी डाले कि वो पानी नाक की नर्म हड्डी तक पहुंच जाए। नंबर 3, पूरे जिस्म पर पानी बहाना, सर के बालों से लेकर पाँव के नीचे हिस्से तक पानी का बहाना। ये तो थे 3 फ़राइज़ गुस्ल के। अब आते हैं कि गुस्ल की सुन्नतें कितना है। नंबर 1, जब आप गुस्ल शुरू कर रहे हो तो नियत कर लें, जिस तरह वुज़ू के अंदर नियत
سنت تھی، اسی طرح غسل کے اندر بھی نیت سنت ہے کہ جب غسل کرے آدمی تو نیت کر لے کہ میں یہ غسل کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کی عبادت کے لیے کر رہا ہوں۔ نمبر 2، ہاتھوں کا دھونا، یعنی اپنے ہاتھوں کو بھی دھو لے۔ نمبر 3، استنجا کرنا، استنجا کو بھی انسان کو حاجت اور ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی کر لے غسل سے پہلے۔ نمبر 4، وضو کرنا، وہی وضو جو آپ نماز کے اندر کرتے ہیں وہی وضو اگر آپ غسل کے اندر کریں گے تو آپ کا غسل سنت کے مطابق بھی ہوگا اور آپ کو اس پر اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا۔ نمبر 5، پورے سر پر پانی ڈالنا، 3 مرتبہ پورے سر پر پانی ڈالیں، یہ بھی غسل کی سنتوں میں سے ہے۔ اب غسل کے مسنون اور مستحب کی اقسام کیا ہیں، یعنی غسل سنت جو ہے، مسنون جو ہے، یہ کب مسنون ہے اور کس وقت مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غسل کرنا جمعہ کے دن مستحب ہے، سنت عمل ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیدین کے اندر یعنی عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو اس وقت بھی غسل کرنا مستحب ہے، سنت والا عمل ہے۔ نمبر 3، آپ حج کرنے گئے ہیں میدان عرفات کے اندر، وہاں پر بھی غسل کرنا سنت ہے۔ اور اسی طرح نمبر 3، احرام باندھتے وقت، اگر آپ نے احرام ابھی تک نہیں باندھنے والے ہیں اس سے قبل آپ غسل کریں، یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سنت